नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की क्लास 8th मैथ NCERT बुक की जो एक्सरसाइज है उसकी बात करेंगे। तो 8.2 के अंदर हमारे पास आएंगे परसेंट बेसिस क्वेश्चन आएंगे, डिस्काउंट बेसिस क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, सेलिंग प्राइस जो है उससे रिलेटेड, कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए मैन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। किसी भी व्यक्ति को 10% इंक्रीज मिला है उसकी सैलरी में, यानी कि 10% बढ़ोतरी मिली है। अगर उसकी जो नई सैलरी है बढ़ोतरी होने के बाद 1,54,000 हो जाती है, 154,000 हो जाती है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता नहीं कि इनकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है, तो मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी हमने मान ली कि वो x है और उसको फिर 10% इंक्रीज मिला अपनी सैलरी में, जिससे कि उसकी सैलरी हो गई इतनी। तो 10% इंक्रीज मिला, यानी कि x प्लस 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज मतलब 10/100 x, 10% ऑफ x मिला है। ये चीज़ जो है 10% ऑफ x है, और x जो है ओरिजिनल सैलरी है, यानी कि ओरिजिनल सैलरी तो x है और ये इंक्रीज मिला है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो x जो है हो गई ओरिजिनल सैलरी प्लस ये इंक्रीज मिला 10% ऑफ x, ये तो 10/100 ये आ गया, इक्वल टू, अब ये किसके बराबर हो गई है, 1,54,000 के। तो 1,54,000 के ये इक्वल है। ये आप समझ गए होंगे कि ये तो है ओरिजिनल सैलरी, ये है 10% इंक्रीज, 10% इंक्रीज हमें मिला है। तो ओरिजिनल सैलरी प्लस 10% इंक्रीज, यही तो हमारी न्यू सैलरी बनी 1,54,000। 10% इंक्रीज का क्या मतलब है, इसको दोबारा समझिए कि 10% ऑफ x, ये है 10% इंक्रीज। तो ये कितना होगा, 10x/100। तो यही हमने यहाँ पे लिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है इसके इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा x है और प्लस 10x/100 है, इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100x प्लस 10x/100, यानी कि यहाँ एलसीएम ले लिया 100, तो 100x प्लस 10x/100, और ये किसके बराबर है, हमारा 1,54,000 के, तो इसके बराबर है। तो 100x प्लस 10x कितना हो गया, 110x डिवाइड बाई 100, ये किसके बराबर है, 1,54,000 के। उसके बाद देखिए x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, x हमारा क्या हो जाएगा, 1,54,000 इंटू, अब इंटू ये 100 जो है इस तरफ जाएगा, और डिवाइड बाय ये 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इसके अंदर जब आप इसको कट आउट करेंगे, जब आप इसको कट आउट करेंगे 10 से 10 गया, और अब जो है 11 पर जब आप इसको कट आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 1 11, 4 बचा, 11 4 जा 44, तो ये आ गया हमारा। तो ये 14,000 आ गया, यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1,40,000। तो यही आया 1,40,000, यानी कि ये जो है हमारी सैलरी थी बिफोर इंक्रीमेंट 1,40,000, फिर 10% लगा और ये हमारा हो गया 1,54,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, ओरिजिनल सैलरी लेनी है और उसमें प्लस 10% इंक्रीज कर देना है, और उसको जो न्यू सैलरी है उसके बराबर रख देंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ऑन संडे यानी कि इतवार के दिन 845 पीपल वेंट टू जू, 845 लोग जो है जू में जाते हैं, और मंडे को सिर्फ 169 पीपल ही वहाँ पहुँचते हैं। तो व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ये कहता है कि कितना डिक्रीज आया है संडे से मंडे जब लोग जो पहुँचे हैं। तो संडे कितने लोग पहुँचे हैं, संडे हमारे जो लोग पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं 845,
और मंडे कितने लोग पहुंचे हैं, मंडे हमारे पहुंचे हैं, अगर हम बात करें मंडे की तो मंडे पहुंचे हैं सिर्फ 169। और अगर हम देखें जो डिक्रीज आया है, डिक्रीज यानी कि कितने कम हुए हैं, तो ये जो है इसको हम माइनस कर देंगे, ये 169 है, 845 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 676 आ जाएगा। अब इतने जो है हमारे पीपल जो है कम आए हैं, ये अगर हम बात करें मंडे को इतने पीपल कम आए हैं, तो परसेंट डिक्रीज, तो परसेंट डिक्रीज इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंट डिक्रीज का इसका फॉर्मूला बनेगा जो डिक्रीज हुए हैं पीपल, यानी कि कितने डिक्रीज हुए हैं 676 पीपल, इतने कम हुए हैं जो मंडे को नहीं आए। और टोटल कितने थे जो संडे थे, यानी कि तो 845 थे, इतना डिक्रीज और 845 जो है टोटल संडे को आए थे, यानी कि जो मंडे को इतने नहीं आए, तो इस बटे ये कर देंगे और इनटू 100 कर देंगे, इनटू 100, यानी कि ये जो है परसेंट डिक्रीज आ जाएगा। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप इसको 5 पे कट कीजिए, 5 1 जा 5, 3 5 6 जा 30, 5 90 45 और ये आ जाएगा 20। इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 80%। जैसे और सोल्व करेंगे आप इसको तो ये जो है आपको 80% मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन सोल्व होगा हमारा। तो यहाँ पे 80% का जो हमें डिक्रीज मिला, हमने क्या किया, संडे को जितने आए मंडे को जितने आए तो इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि इतने पीपल मंडे को नहीं आए, इस बट्टे कर दिया जितने टोटल संडे को थे, जो हम टोटल ले रहे हैं वैल्यू, तो इसके बट्टे ये और 100। तो इस तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल, उसने 80 आर्टिकल खरीदे हैं 2400 रुपये में और उसने उनको बेचा है प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% का प्रॉफिट उसने लेकर उनको बेच दिया है। सेलिंग प्राइस बताएं उनका, ये बताना है। तो सबसे पहले जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम CP लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स का कितना है, 80 आर्टिकल्स का जो हमें दिया है तो वो कितना है हमारा 2400 रुपये है जो कि हमें दिया है। और प्रॉफिट जो इसके ऊपर कितना है, प्रॉफिट है हमारा 16% जो कि यहाँ पे ये दिया है 16%। तो जो सेलिंग प्राइस होगा, अब सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, ये भी फॉर्मूला है याद रखिएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं 100 में प्लस कर देते हैं, और अगर लॉस होता है यहाँ पे तो यहाँ माइनस कर देते। तो 100 प्लस यहाँ पे कितना प्रॉफिट है 16 और डिवाइड बाय हो जाता है 100 और इसके मल्टीप्लाई में हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 16 हो जाएगा और इनटू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अभी तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 116 बाय 100, यही आ गया 116 बाय 100 आ गया, और इनटू ये क्या आ गया 2400। अगर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, ये 2400 है। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे 116 को 24 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2784, ये आपको मिलेगा। तो ये 2784 जो है हमारा प्रॉफिट लगाकर है सेलिंग प्राइस। अब ये तो टोटल है, टोटल का हमने निकाला है। अगर 1 आर्टिकल का हमें निकालना है, एक आर्टिकल का निकालना है, तो ये कितने का है, ये 80 का है, 80 आर्टिकल का है, तो हम इसको 80 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 80 आर्टिकल का ये है, एक आर्टिकल क्या आएगा ये डिवाइड बाय 80। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34.80। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो थर्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपये। जो किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी है और 450 रुपये स्पेंट हो गए हैं उसके रिपेयर में, यानी कि 450 रुपये और खर्चा आया। इतना तो आर्टिकल की कॉस्ट थी, 450 रुपये की रिपेयर हुई। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर इसको 15% फिर भी प्रॉफिट में बेचा जा रहा है तो उसको सेलिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले तो ये है, देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें क्या पड़ा, यानी कि कॉस्ट हमें क्या पड़ी
15,500 का तो वो था ही, ये प्लस 450 उसकी रिपेयर में खर्चा आ गया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया जब आप प्लस करेंगे 15,950 बन गया। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है हमें वो है 15% का, ये भी हमें दिया है कि 15% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट 15% यानी कि किसका 15%, इतनी अमाउंट का 15%। तो इसका जो 15% जो अगर हम बात करें ऑफ 15,950 का कितना बैठेगा ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, 15% ऑफ 950 15/100 इंटू जितना हमें निकालना है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15,950। तो यहाँ पे आप कट आउट कर लेंगे इसको, ये 100 है, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो इस तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2392.50। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है आपको इतना मिलेगा। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, ये आ गया प्रॉफिट, इस पे इतना। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमारा 15,950, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस ही आई थी। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा जो हम बेचेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ये है प्लस प्रॉफिट कितना है 2392.50। तो 2392.50 जो है इसका प्रॉफिट आ गया। तो दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि जो इसकी कीमत रहेगी 18,342.50, ये जो है इसकी कीमत रहेगी। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही रहेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा और प्रॉफिट कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, इतना इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितने पे ये बेचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन के अंदर जो है एक VCR है और एक टीवी है। यहाँ पे एक VCR है और एक टीवी है, दोनों को ही खरीदा गया था 8,000 ईच, यानी कि ये 8,000 अलग, ये 8,000 अलग। जो शॉपकीपर है उसने लॉस खाया 4% का, किसमें, VCR में, और प्रॉफिट लिया उसने 8% का टीवी में। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, कुछ भी हुआ हो होल ट्रांजैक्शन पर, सारी ट्रांजैक्शन पर हमें बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं VCR की। अब VCR पे जो है हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो जो कितना होगा वो देख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखिए हमने 8,000 रुपये उसके दिए हैं, लेकिन शॉपकीपर ने 4% का लॉस खाया है VCR पे। तो कॉस्ट प्राइस तो 8,000 है और जो लॉस हुआ वो हुआ 4% का, 4% का लॉस हुआ। अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लॉस है, तो 4/100 ये फॉर्मूला है, हम पहले भी कर चुके हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता यहाँ प्लस हो जाता, इनटू जो है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे इनटू में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 100 में से जब आप 4 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। डिवाइड बाई 100 इंटू जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 8,000, तो इंटू जो है 8,000 आप कर देंगे। यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7680, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये तो VCR के केस में हो गया। अब जो है टीवी की बात कर लेते हैं। अब जो टीवी के अंदर जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना था, वो 8,000 ही था, क्योंकि 8,000 ईच है, ईच लिखा हुआ है, 8,000 हो गया। लेकिन इसके अंदर हमें हुआ है प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ है 8% का, तो यहाँ पे 8% प्रॉफिट दिया है। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का ये सेम फॉर्मूला ये आ जाएगा, यानी कि अब यहाँ प्रॉफिट है तो 100 + 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस होता है, जैसे कि यही फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है हमारा 8,000, यही है। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 108/100 आ जाएगा, इंटू 8,000 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 108 को 80 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8640। तो एक टर्म तो ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। अब जो है देखिए ये तो आ गया हमारा जो टीवी के केस में, और ये आ गया हमारा VCR के केस में। अब ये जो 7680 है,
7680 के अंदर अगर हम इसको जोड़ दें, क्योंकि तो हमें तो टोटल होल ट्रांजैक्शन निकालनी है, तो 7680 और 8640 को अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आया कितना आया था, 7680 आया था और हमारा आया था 8640, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 16320 आ जाता है। यानी कि होल ट्रांजैक्शन है 16320 की हुई है। और हमें पड़े कितने में थे दोनों, वीसीआर और टीवी, 8000 प्लस 8000, दोनों अगर हम जोड़ कर दें टीवी का और वीसीआर का, इतने में पड़े थे। यानी कि इनका टोटल करें तो 16000 में पड़े थे। और हमें क्या बचा, अगर हम इसमें से ये जो होल ट्रांजैक्शन हुई है 16320 माइनस 16000, तो ये कितना आ गया, 320 रुपये जो है हमें प्रॉफिट मिला इसमें। एक तरह से देखा जाए तो 320 रुपये प्रॉफिट आ जाता है। अब हमें अगर प्रॉफिट की परसेंट निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट की परसेंट। तो प्रॉफिट की परसेंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि जो प्रॉफिट है डिवाइड बाय जो कॉस्ट प्राइस है और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालनी है ना, तो प्रॉफिट ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे। अब प्रॉफिट कितना हुआ हमें, वो तो 320 रुपये का हुआ, यानी कि 320 बाय जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल की बात कर रहे हैं 16000, ये हुआ इंटू 100। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। यानी कि 2% का ये हमारे पास रहा आंसर, इसका प्रॉफिट जो परसेंट है 2% हुआ। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है ड्यूरिंग ए सेल, एक सेल के दौरान एक सेल लगी है, ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट वो ऑफर कर रहे हैं। जितना भी मार्केट प्राइस है, जितना भी उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है सभी आइटम पर, बट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, तो कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर वो पेयर लेता है। देखिए यहाँ पे जोड़ा है जीन्स का जो मार्क्ड है 1450 रुपये की, और 2 शर्ट लेता है जिनके ऊपर मार्क्ड है 850 ईच, हर एक शर्ट के ऊपर। तो ये जो होगा ये किस तरह से हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम बारी बारी से चलेंगे। तो उसने पेयर ऑफ जीन्स खरीदी है, पेयर ऑफ जीन्स जो है उसके ऊपर 1450 रुपये का रेट है। तो जो जीन्स हैं अगर हम बात करें तो वो उसको कितने में पड़ रही हैं, 1450 रुपये, उस पर प्राइस मार्क्ड है। और 10% जो है फ्लैट जो है, यानी कि सभी पर जो है 10% की छूट तो है ही। तो हमें जो है डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट की अगर हम बात करें, डिस्काउंट है 10% का, 10% का डिस्काउंट है। तो 1450 यानी कि जो 10% है ऑफ 1450, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। इसका क्या मतलब है 10% ऑफ 1450, यानी कि 10/100 इंटू 1450। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, 145 रुपये आ गया। यानी कि जो सेलिंग प्राइस रहेगा इसका वो कितना रहेगा, जो 1450 मार्क था उस पर, और उसमें से 10% हमने घटा दिया, यानी कि 145 घटा दिया, तो ये कितना आ गया, 1305 रुपये। तो ये 1305 का उसको पड़ा। अब 2 शर्ट की बारी आती है, तो जीन्स हमने खरीद ली। अब 2 शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। अब ईच की बात है यहाँ पे, हमने कितना जो है शर्ट ली हैं 2, तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, 2 का होगा, यानी कि 850 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1700 रुपये, 1700 रुपीज़ हो जाएगा। डिस्काउंट कितना है अगर हम बात करें तो वो है हमारा 10%। कितने का हम लेंगे, 1700 का लेंगे। 1700 का 10% कितना आ जाएगा जब आप निकालेंगे, तो ये रहा हमारा 170 रुपये, 170 रुपये। अब 1700 में से 170 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1530 रुपये। तो 1530 रुपये जो है ये हमें पड़ी, जो इसका रेट था। अब अगर टोटल की बात करें, ये 1305 हमें पे करने पड़े और ये 1530 पे करने पड़े, यानी कि 1530 और 1305 इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो है हमें कितने पे करने पड़े, 2835 रुपये पे करने पड़े। तो ये टोटल हमें पे करने पड़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 7th क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हमें दिया है ए मिल्कमैन, एक दूधिया है जिसको हम बोलते हैं, तो उसने क्या किया है, सोल्ड की है 2 ऑफ हिज बफेलो, उसने 2 अपनी भैंसों को बेचा है 20,000 रुपये ईच, हर एक भैंस का जो रेट है 20,000 है, और उसने गेन लिया है उसमें 5% का, ऑन वन, एक के ऊपर उसने 5% का गेन लिया है और दूसरी पर उसने लॉस उठाया है 10% का। तो ओवरऑल गेन और लॉस कुछ भी है वो हमें निकालना है, तो ये चीज़ है। तो अब देखिए जो सेलिंग प्राइस है, अगर हम बात करें फर्स्ट बफेलो की, जो हमारी फर्स्ट बफेलो है जो हमने बेची है, तो वो जो है उसके ऊपर कितना हमें गेन या लॉस हुआ, तो 5% का हमें गेन हो रहा है इसके ऊपर, तो इसकी जो रुपीज़ थी वो कितनी थी, 20,000 रुपये ईच है, और इसके अंदर हमें जो गेन हो रहा है फर्स्ट बफेलो में कितना हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है। अब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अब देखिए कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100/100 + 5 इंटू जो है इसका सेलिंग प्राइस, यही हो जाएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या था, वो हमारा था 100 प्लस जो प्रॉफिट होता था डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला वहीं से निकाला है, ये हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा और यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या आ जाएगा, 100/105, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो या तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए फिलहाल, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे जो है 6 0 लगा दें, डिवाइड बाई 105। तो फर्स्ट बफेलो के लिए तो इतना आ गया। सेकंड बफेलो की बात करते हैं। सेकंड बफेलो के अंदर 10% का लॉस हुआ है। अब 10% का लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें पता है दोनों का 20,000 ही है जो ये है, यहाँ पे लेकिन लॉस हुआ है कितना, 10% का। तो इस केस में सेम जो है कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट प्राइस का, लेकिन यहाँ पे हमें जो हुआ है लॉस हुआ है 100/100 -10 आ जाएगा, जितने का लॉस हुआ है। यहाँ +5 था यानी कि गेन था, यहाँ -10 है यानी कि ये जो है लॉस है, और इनटू आ जाएगा जो कि है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 20,000 है, यहाँ भी 20,000 होगा क्योंकि हर एक बफेलो का रेट सेम है। इसको जब आप सोल्व करेंगे ये 100/90 आ गया इंटू 20,000 ये आ गया, और उसके बाद जो है वही जो है ये जो है सेम जो है इकाई आ जाएगी सेम, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई यहाँ आ जाएगा 90। तो ये आपके पास 2 टर्म यहाँ पे बनी, तो यहाँ पे 2 टर्म बनी, एक तो टर्म ये बनी और दूसरी टर्म ये बनी, दोनों बफेलो की, जिसमें हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। अब अगर टोटल कॉस्ट अगर हम बात करें तो दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 1 + 2 कर देंगे, इसको प्लस इसमें कर देंगे, और यहाँ से जो है एलसीएम ले लेंगे हम, नीचे जो है एलसीएम लेने के बाद आपके पास इसको हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको करके दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, इनटू जो है एलसीएम लेने के बाद 90 + 105 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 90 × 105 आ जाएगा। जब एलसीएम लेकर आप पूरा काम करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो है जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये क्या है, 105 + 90 क्या हो जाएगा, ये 195 आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे ये आ जाएगा 9450 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6, इस 6 0 के साथ ये 2 है यहाँ पे। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप इसको फर्दर करते रहेंगे तो आपको मिलेगा ये आंसर 69.84, ये आंसर निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारा जो कि टोटल इन दोनों का जोड़ आया। अब यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि अगर हम यहाँ पे टोटल लॉस देखें तो टोटल लॉस कितना आएगा हमारा, टोटल लॉस, कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, जितनी कॉस्ट पड़ी वो ज़्यादा पड़ रही है, सेलिंग प्राइस की वो कम है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है हमारा 41,269 इतना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 41,269.84 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का, दोनों बफेलो का 20,000 + 20,000 ये कितना हो गया 40,000।
जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 1269.84 बच जाएगा, बस 1269.84, क्योंकि ये 41,000 है, ये 40 है, तो यहाँ पे 1269.84 जो है ये बच जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं। जैसे अब तक हम सोल्व करते आए हैं वैसे ही सोल्व करना है, काफ़ी आसान पड़ेगा। द प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ 13,000 है, 13,000 का कोई टीवी है। सेल टैक्स उसके ऊपर जो है 12% है। फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे, अगर उसको इसको बाय करना है तो कितना उसको देना पड़ेगा पैसा जो है। 13,000 जो है वो तो इसका रेट ही है। अब देखते चलिए, 13,000 तो रेट ही है, लेकिन जो सेल टैक्स है वो 12% एक्स्ट्रा है। अब 12% ऑफ 13,000 ये अलग से निकाल लेते हैं, ये हम फटाफट करेंगे अब सोल्व, क्योंकि पीछे हम सब कुछ कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1560 रुपये आता है, यानी कि इसका 12% 1560। ये तो हमारा था प्राइस जो टीवी का, उसके ऊपर 12% यानी कि 1560, दोनों को ऐड कर देंगे, 13,000 प्लस 1560, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 14,560 आ जाएगा। यानी कि इतनी अमाउंट जो है पे करनी पड़ेगी। सिंपल है, अगर आपको सारे बेसिक पता चल जाते हैं तो फटाफट से आप सोल्व कर सकते हैं। 13,000 प्राइस था, 12% उसका इसका निकाला और उसमें ऐड कर दिया, यानी कि इतने का पड़ेगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारा, अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स, उसने स्केट्स खरीदा है, एक जोड़ा खरीदा है सेल से, जिसके ऊपर डिस्काउंट है 20%। अगर अमाउंट उसने 1600 रुपये दी है तो मार्क्ड प्राइस उसके ऊपर क्या था, ये हमें निकालना है। अब देखिए, मान लीजिए मार्क्ड जो प्राइस था उसके ऊपर, अब हमें पता तो है नहीं कि कितना प्राइस था। अब मान लेते हैं जो मार्क्ड प्राइस था वो x था और डिस्काउंट है 20%, यानी कि 20% ऑफ इसका मार्केट प्राइस का, ये क्या आ जाएगा 20x/100, ये आ जाएगा। अब डिस्काउंट है, यानी कि इसमें से हम इसको घटा देंगे, क्योंकि 20% का तो डिस्काउंट है, तो x माइनस 20x/100 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करें, ये क्या आएगा 100x माइनस 20x, एलसीएम ले लिया, डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे क्या आ गया 80x/100 आ गया। आपने ये डिस्काउंट जो है इसमें से निकाल दिया, तो 80x/100 आ गया। अब उसने पे कितने किए हैं 1600 रुपये, यानी कि उसने 1600 रुपये दिए हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1600 इंटू ये 100 आ जाएगा, इंटू 100 और डिवाइड बाय आ जाएगा 80, ये जो है 80 नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको कट आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ आ जाएगा। इस तरह से जो x जो है मार्केट प्राइस था 2000, उस पर 20% डिस्काउंट मिला और आपको पड़ गया वो 1600 रुपये का। तो इस तरह से ये आएगा, यानी कि इसमें से 400 रुपये माइनस कर दिए डायरेक्ट कहें अगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 10 क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन के अंदर जो हमें दी है, जो कि संख्या जो कि हमें क्वेश्चन दिया है, आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर, एक हेयर ड्रायर मैंने परचेज किया 5400 रुपये का, इंक्लूडिंग 8% वैट, 8% वैट भी है उसके अंदर। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडिड, यानी कि पहले का प्राइस देखना है जब 8% वैट जो है ऐड नहीं था 5400 के अंदर, तो उसका हमें प्राइस देखना है। तो अब देखिए, मान लीजिए जो प्राइस था हेयर ड्रायर का बिफोर वैट हम देख लेते हैं, बिफोर वैट तो वो कितना था, मान लीजिए x था। अब वैट लग गया उसके ऊपर 8% का, तो 8% ऑफ x कितना होगा, 8% ऑफ x 8/100x, यानी कि 8x/100 हो गया सीधा। अब जो सेल प्राइस है वो क्या रहेगा, ये तो हो गया वैट, ये होगा बिफोर वैट, यानी कि x बिफोर वैट प्लस जब वैट लग गया 8x/100, यही हुआ। और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा हमारा, हमने 5400 रुपये दिए हैं इंक्लूडिंग वैट, यानी कि बिफोर वैट ये था, वैट ये लग गया, दोनों क्या हो गया इंक्लूडिंग वैट हो गया। तो यानी कि ये कितने दिए हमने 5400 रुपये दिए। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 108x/100
और यहाँ पे आ जाएगा 5400, ये आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5400 इंटू 100 डिवाइड बाई 108 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 5000 रुपये। तो जो 5000 इसकी वैल्यू आएगी ये रहेगा हमारा बिफोर वैट, फिर 8% ऑफ वैट लगा उस पर, और फिर जो है वो 5400 रुपये की हमें पड़ी। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व करेंगे। तो बिफोर वैट कितने का था, 5000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको सोल्व करते हैं। तो ये जो अब तक हम कर चुके हैं, अगर वो समझ आ गए हैं तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। एक आर्टिकल है, उसको परचेज किया गया है 1239 रुपये का, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी से पहले का प्राइस बताना है। तो इसके अंदर हम क्या मान लेंगे कि बिफोर जो जीएसटी था, बिफोर जीएसटी वो कितना प्राइस था, वो हम मान लेते हैं कि x था, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं। अब जो जीएसटी है 18%, तो जीएसटी लगी 18% कितने पे, जो प्राइस था उसका, यानी कि 18% ऑफ x क्या आ गया, 18x/100 आ गया, ये आप लिख देंगे। अब 18x/100 को बिफोर जीएसटी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, x प्लस 18x/100, तो ये कितने के बराबर आ गया, जितना हमने रेट दिया है इसका 1239, क्योंकि ये इंक्लूडिंग जीएसटी था। जीएसटी ये है, बिफोर जीएसटी ये था, दोनों को जोड़ दिया यानी कि 1239 रुपये हमने दिए हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 118x डिवाइड बाई 100 आ गया, 100x प्लस 18, 118x/100, और यहाँ पे क्या आ गया 1239। अब यहाँ से जो है x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1239 इंटू 100 डिवाइड बाय 118, ये आ जाएगी। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1050, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कोई भी क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस से रिलेटेड, आप इस एक्सरसाइज के अंदर आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। धन्यवाद।